गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक पढ़ाई की कहानी, एक ऐसी कहानी जो कि एक हिंदी कहानी है और ये बच्चों को भी पढ़ाई गई है। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। तरानो हेलो। हाँ तो गाइस, अपनी स्टोरी का नाम है नारानाथ का पागल। नारानाथ का पागल। ओके, एक ऐसी इस स्टोरी में यह होता है कि एक आदमी जिसको एक गांव में जो केरल में उपस्थित था, वहाँ पे एक आदमी रहता था जिसको लोगों ने नाम दिया नारानाथ का पागल। चलिए आप जानते हैं कि उसको किसने ये क्यों नाम दिया गया। ये नाम उसको इसलिए दिया गया क्योंकि एक बार नारानाथ ने अपने जन्मदिन पर दावत देने का सोचा। तो उसने सोचा उसके पास तो बहुत कम बर्तन है, उसको अधिक बर्तनों की ज़रूरत है। तो वो अपने पड़ोसियों के पास बर्तन उधार लेने चला गया। फिर सबने उसको खुशी खुशी बर्तन दिए और बोले और फिर उसने बर्तन ले लिए। फिर लोगों ने फिर जैसे ही उस दिन उसका जन्मदिन हुआ, उसने दावत दी और लोगों को वो दावत बहुत शानदार लगी उस दिन। और फिर एक दिन वो अपने पिताजी का और फिर उससे इससे भी कई दिनों तक बर्तन नहीं लौटाए। फिर लोग उसके घर जाए और बोले, हमारे बर्तन कहाँ हैं? उसने बोला, तुम्हारे बर्तन एकदम सुरक्षित है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे बर्तन मेरे तहखाने में एकदम सुरक्षित पड़े हैं, नारानाथ बोला। उसके पड़ोसियों ने बोला, अच्छा, हमको अब बर्तन वापस लौटा दो। वो नारानाथ अपने अपने तहखाने से बर्तन लाने गया। फिर उसने एक और बर्तन दिए, एक अधिक बर्तन दिया। वो लोगों को बुद्धू बनाने लगा कि उसके तहखाने में एक जादुई शक्ति है, वहाँ पे जो भी चीज़ रखो वह जीवित हो उठती है। और वो बर्तन लोग गा रहे थे तो उन्होंने बच्चे भी दे दिए। ये गाइस, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, ये सच है। वो ऐसे पागल बना रहा था। तो उसने फिर गाँव वालों ने खुशी खुशी बर्तन स्वीकार कर लिए। फिर अगले दिन और फिर एक दिन वो अपने पिता का श्राद्ध कर रहा था। उसने अपने पिता के श्राद्ध के लिए एक और दावत रखी और फिर से वो दावत इस बार उसने 1000 लोगों को बर्तन अपनी दावत पे बुलाने का सोचा और बुला भी लिया। और उसने बर्तन वो भी उतने भी मांग लिए जितने उसको चाहिए थे। फिर वो बोलता है, फिर जैसे ही दावत ओवर होती है, वो जाता है वो दो नावों में बर्तनों को रखकर शहर ले जाता है और वहाँ पे उनको अच्छी कीमत सामानों में बेच भी देता है। फिर वो घर आता है और सो जाता है। फिर कई दिनों बाद लोग उसके पास आते हैं, हमारे बर्तन दो बोलते हैं। नारानाथ बोलता है, वह बर्तन मेरे पास नहीं है। लोगों ने गुस्से से बोला, तो वो कहाँ है? उसने बोला, मैंने अपने तहखाने में जादुई शक्ति ने वे सारे बर्तनों की मृत्यु हो गई। इससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर लोगों को समझ आया वो उनको बर्तन नहीं देना चाहता है। तो उन्होंने लोगों ने उस पे मुकदमा लगा दिया और उसे फिर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने बोला, तुम इन सब के बर्तन लौटा दो। नारानाथ बोला, वह बर्तन मेरे पास नहीं है, उन सब की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि मेरे तहखाने में एक जादुई शक्ति है जो कि उन सारे बर्तनों को जीवित कर देती है। फिर
तुम ये सारी बकवास बंद करो। फिर वो बोलते हैं, फिर न्यायाधीश बोलते हैं, फिर नारद बोलता है अगर आप जन्म भी पा सकते हैं तो आपको मृत्यु भी माननी पड़ेगी। इससे वो उस पर केस हटा देते हैं, मुकदमा हटा देते हैं। हमको इसी चैप्टर से ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बला है। धन्यवाद।